काट लेते हैं और जेड को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। थोड़ी देर बाद जब हंटर की वाइफ एनी केंसी हॉस्पिटल का विजिट करती है तो वो ये देखकर पूरी तरह घबरा चुकी थी कि जेड ने उसके पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के ऊपर हमला करके उन्हें ज़ॉम्बी बना लिया था। इससे पहले कि वो केंसी के ऊपर भी हमला करती, केंसी वहां से भागती है और एकदम से कोई आगे से बढ़कर उसे पकड़कर एक कमरे में खींच लेता है। ये वही था जो पहले भी इन ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा था। अब यहाँ ज़ॉम्बीज़ मिल गए, दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लग जाती है, जबकि यहीं से केंसी और रे एक दूसरे रूम में चले जाती हैं अपने आप को बचाने के लिए, जहाँ से इनका सामना हो जाता है व्हील चेयर पर बैठे एक और ज़ॉम्बी से। यहाँ हंटर का भी पूरा पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है और यही उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए वो लड़का अपनी वाइफ को ज़ॉम्बीज़ के हवाले करके पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर वहाँ का दरवाजा बंद कर लेता है। उसने जो किया था वो बहुत गलत था। हंटर जब उससे इसके बारे में सवाल करता है तो वो उल्टा हंटर से ही बदतमीजी करने लगा। वो पुलिस ऑफिसर से भी बदतमीजी करते हुए वहाँ के वेपन्स मांगता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ऐसा करने से इनकार कर देती है। इस गुस्से में वो एक पुलिस ऑफिसर को तो मार देता है और इससे पहले कि वो दूसरे को भी मार देता, हंटर अब उसे किसी चीज से मारते हुए बेहोश कर देता है। इसके बाद ये लोग इस आदमी को बंद करते हैं और हंटर का साथ ही यहाँ से मदद दिलाने की कोशिशों में लग जाता है, लेकिन किसी भी दूसरे शहर से उसका कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था। हंटर खुद यहाँ पर पुलिस के कंप्यूटर को लॉगिन करता है और उसमें से उस बोर्ड का पता चलाता है जो उसने समुद्र के बिल्कुल दरमियान में देखी थी। वो बोर्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की थी और उसका स्टेटस था कि वो वेस्ट को डंप करने के लिए समुद्र में गई थी। इससे पहले ये लोग कुछ और पता चलाते ज़ॉम्बीज़ पुलिस स्टेशन की खिड़कियां तोड़ देते हैं। वो किसी भी वक्त अब अंदर आ सकते थे, इसलिए ये दोनों जाकर एक अलमारी से अपने लिए वेपन्स लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। जबकि वो आदमी इनसे रिक्वेस्ट करता रह जाता है, प्लीज मुझे खोलो। बाहर का दरवाजा खोलते ही ये लोग पुलिस शील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ज़ॉम्बीज़ को अपने आप से दूर करने के लिए, और फिर हंटर का साथ ही ज़ॉम्बीज़ को शूट करना शुरू कर देता है। जबकि हंटर ने तो अब कमाल ही कर दिया था, वो यहाँ पर हैंड रॉकेट लॉन्च करता है जिसकी वजह से दूर ज़ॉम्बीज़ का आने वाला पूरा ग्रुप एक ही वक्त में तबाह। रास्ता इनका साफ हो गया था। ये लोग एक कार में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद खतरा टला नहीं, एक और बड़ा ज़ॉम्बीज़ का सुनामी इस शहर पे हमला करने वाला है। सीन कट होकर दोबारा हम सैम और उसके ग्रुप को देखते हैं जो किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए अपने क्लब से बाहर निकल गए थे। उनके पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ गए, जिनसे बचने के लिए वो एक मॉल में गए तो यहाँ पे भी उनकी किस्मत खराब, क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का उनसे सामना हो गया, जिनसे लड़ते हुए अपनी जान बचाकर ये लोग वहाँ से तो निकल जाते हैं, लेकिन अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनका पीछा कर रहे थे। ये लोग एक खास पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ इनके बैंड की चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, वैन खड़ी हुई थी। ये लोग वैन का डोर नॉक करते हुए जल्दी से वैन के अंदर छुप जाते हैं, जबकि वो बैंड मेंबर जो इस वैन में ही चिल कर रहा था उसे अभी तक होने वाली किसी चीज का अंदाजा नहीं था। वो बड़े मजे से जैसे ही बाहर निकलता है तो सामना हो जाता है उसका बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से, जिनमें से एक दो को तो वो मारता है, लेकिन एक इंसान कितने भी ज़ॉम्बीज़ को मारता, यहाँ ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं और वो भी मारा जाता है। अब सैम और उसके सारे साथी इस वैन को चलाने की और यहाँ से भागने की कोशिश में थे, लेकिन यहाँ पे भी उनकी किस्मत काम नहीं की, क्योंकि वैन चल ही नहीं रही। यहाँ पर सैम की एक दोस्त जो कि इन लोगों से बिछड़ गई थी, उसे हम जंगल में भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे इस टाइम 2 ज़ॉम्बीज़ थे। उसे दूर पहाड़ी पे एक घर नजर आता है जिसकी तरफ वो भागना शुरू कर देती है। इस घर का ओनर भी सीसीटीवी कैमरा से उस लड़की को आते हुए देख चुका था, और ये वही आदमी है जो समुद्र से निकलती हुई ब्लू लाइट को मूवी के पहले सीन में नोटिस कर रहा था।